हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, नवजात शिशु बच्चे का जन्म होना दोस्तों बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल होता है। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो हर माता पिता के लिए एक सुखद अनुभव भी होता है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि गर्भनाल की देखभाल कैसे करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम मेरे बच्चे की गर्भनाल को 15 दिन हो गया है, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया है, अभी तक नहीं सूखी है, क्या किया जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। जिन लोगों को भी बच्चे की गर्भनाल का ख्याल रखने में परेशानी हो रही है वो इस वीडियो को जरूर देखें। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों की गर्भनाल की देखभाल जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है माता पिता को इस चीज की नॉलेज होना कि गर्भनाल की देखभाल कैसे की जाए। क्योंकि दोस्तों, गर्भनाल बच्चे की एक वो चीज है जो बच्चे को पूरे 9 महीने सारे पोषक तत्व देता है। जब बच्चा पेट में होता है तो गर्भनाल प्लेसेंटा से जुड़ी होती है और जिससे बच्चे को पूरे 9 महीने सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो गर्भनाल बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। जब बच्चे का जन्म होता है गर्भनाल को काट दिया जाता है और तो उसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता है जो समय के साथ ही खुद ही सूख कर गिर जाता है। ऐसे में अगर आप बच्चे के कटे हुए पार्ट जो होता है जिस पर स्टंप लगा दिया जाता है, जो गर्भनाल होती है, उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उसमें ब्लीडिंग होने का डर रहता है और हो सकता है कि बच्चे को उसके आसपास कहीं सूजन भी हो जाए। तो उसका ख्याल रखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि कभी भी गर्भनाल को रगड़े नहीं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो अच्छे से बच्चे को पोंछते हैं, नवजात शिशु को भी नहलाया जाता है। तो आप क्या करते हैं, बच्चे को जब पोंछते हैं तो पोंछते वक्त हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि बच्चे की गर्भनाल पर भी हमारा हाथ जा रहा होगा। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चे की गर्भनाल को, जो एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की होती है, उसको आपको कभी भी नहीं रगड़ना है। क्योंकि रगड़ने से क्या हो सकता है कि वो अपनी जगह से खिंच जाए, उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, उसमें ब्लड भी निकल सकता है। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि जब हर कोई चाहता है कि जो बच्चे की नाभि है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, तो उसके लिए बहुत सारी सलाह दी जाती है कि आप उस पर लोशन लगाइए, आप उस पर क्रीम लगाइए, आप इस पर पाउडर लगाइए। दोस्तों, आपको कोई भी क्रीम, लोशन या ऑयल उस पर नहीं लगाना है क्योंकि जो बच्चे की नाभि है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा सूखा रखना है। उसको आपको बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं करना है। आप उस पर क्या लगा सकते हैं, देखिए अगर आप पहले दिन से ही, मैंने आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो पाउडर आता है ये मेडिकेटेड पाउडर होता है बच्चों के लिए, जो नाभि के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल बच्चे को दिन में 3 से 4 बार कीजिए तो मैक्सिमम 10 डेज के अंदर ही बच्चे की जो नाभि है अलग हो जाएगी, जो गर्भनाल है वो टूटकर गिर जाएगी और बच्चे की नाभि बहुत ही अच्छे से सूखने लगेगी। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है कि उसको कभी भी कवर ना करें। देखिए क्या होता है कि जब हम बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, डायपर पहनाते हैं, पजामी पहनाते हैं, तो हम पहनाते वक्त इस चीज को भूल जाते हैं कि कहीं बच्चे की जो उस इलास्टिक है वो बच्चे की नाभि पर तो नहीं आ रही है। तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि डायपर अगर आप पहना रहे हैं तो भी आपको नाभि से नीचे पहनाना है। अगर आप बच्चे को पजामी पहना रहे हैं तो भी नाभि से नीचे ही पहनाना है, जिससे कि उस पर कोई भी रगड़ ना लगे। ज्यादा से ज्यादा खुला रखें। देखिए सर्दी का मौसम है, कवर करना जरूरी होता है, तो ऐसे में आप क्या करें, पाउडर अच्छे से डालें बच्चे की नाभि पर और बच्चे को कपड़े पहना दें। गर्मी का मौसम है तो उसको अच्छे से ड्राई होने दें, ज्यादा से ज्यादा खुला रखें, जिससे कि जितना ज्यादा वो एयर से कनेक्ट होगा उतना ज्यादा ही वो सूखती चली जाती है। क्योंकि जितना ज्यादा वो गीला होती है जितनी नाभि, और उतना ही ज्यादा उसमें इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है।
नहलाएं कम से कम। देखिए, शुरुआती दिनों में बच्चों को वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं नहलाया जाता है, तो आप कोशिश करें कि शुरुआती दिनों में बच्चे को कम से कम नहलाएं। बच्चे को आप स्पंज बाथ दें, आप उसको गर्म पानी से अच्छे से पोंछ दें, क्योंकि अगर आप बच्चे को डेली नहलाने लगेंगे तो बच्चे की नाभि में अगर डेली पानी जाएगा तो उसको सूखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और उसमें इन्फेक्शन, संक्रमण होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि बच्चे को आप स्पंज बाथ दें। और अगर आप बात बच्चे को दे रहे हैं कि अगर आप चौथे पांचवें दिन बच्चे को एक बार नहला रहे हैं तो बच्चे की नाभि को थपथपाकर अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से पोंछ दें। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं नाभि के चारों तरफ अच्छे से सफाई करने के लिए। आप वाइप्स या कॉटन का इस्तेमाल कीजिए। गीली रुई का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा। अगर रुई से आप बच्चे को पोंछ रहे हैं कॉटन से, तो अच्छे से उसको ड्राई करके ही बच्चे को पोंछिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। कब आपको एक्शन लेना है, या मैं कहूं कब आपको डॉक्टर के पास संपर्क करना है? अगर बच्चे की नाभि में आपको कोई भी रेडनेस दिखाई देती है नाभि के चारों तरफ, अगर आपको उसमें से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें से आपको ब्लड निकलता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें से आपको एक अजीब सी स्मेल आ रही है, या व्हाइट या ग्रीन जैसे मवाद होता है वैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको बिना देरी किए बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना है। क्योंकि ये किसी न किसी तरह के संक्रमण का लक्षण होता है कि बच्चे की नाभि में कोई ना कोई संक्रमण हुआ है। तो ऐसे में बिना देरी किए आपको बच्चे को दिखाना है, क्योंकि अगर संक्रमण ज्यादा फैल जाएगा तो इससे बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे का ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे की नाभि मैक्सिमम 10 to 15 डेज में सूख जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों की नाभि 15 से 1 महीना भी ले लेती है। तो अगर आप शुरू से ही बच्चे की अच्छे से केयर करके चलते हैं तो मैक्सिमम 15 डेज में बच्चे की नाभि अच्छे से सूख कर सही हो जाती है, और जो गर्भनाल बच्चे की छोड़ी जाती है वो टूटकर अलग हो जाती है। तो दोस्तों, ये बच्चे की नाभि का ख्याल रखने के लिए मैंने आपको कुछ छोटी सी बातें बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।